ज़रा तसव्वुर करें, आप सुबह उठते हैं, आंख खुलती है, लेकिन आसपास कोई इंसान मौजूद नहीं। किचन में खाना रोबोट्स तैयार कर रहे हैं, बाहर सड़कों पर गाड़ियां खुद ब खुद चल रही हैं। और मज़े की बात या शायद डर की बात यह है कि दुनिया के ज़्यादातर फैसले इंसान नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रही है। लेकिन फिर अचानक एक दिन दुनिया भर के तमाम एआई सिस्टम्स इंसानों की बात मानने से साफ इनकार कर देते हैं। सोचें क्या होगा। बैंक्स बंद हो जाते हैं, बिजली का नामो निशान मिट जाता है और पूरी दुनिया एक खौफनाक केओस में चली जाती है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये कोई हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी है या वाकई 2050 तक हम अपनी ही बनाई हुई टेक्नोलॉजी से हार जाएंगे? आज के इस तज्ज़िये में हम मुस्तकबिल की इन्हीं खौफनाक हकीकतों को डिकोड करेंगे, जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए सीधा अपने पहले और सबसे बड़े मसले की तरफ चलते हैं, एआई और हमारी नौकरियां, जो कि एक बहुत बड़ा माशी खतरा बनता जा रहा है। आपको याद है, आज से बस चंद साल पहले ही की तो बात है, जब हम समझते थे कि रोबोट्स तो सिर्फ फैक्ट्रियों में भारी मशीनें उठाने के काम आएंगे। लेकिन अब हकीकत बिल्कुल बदल चुकी है। आज की एआई इंसानों की तरह ज़बरदस्त वीडियोस बना रही है, कमाल की तस्वीरें जनरेट कर रही है, म्यूज़िक कंपोज कर रही है, और तो और अब तो डॉक्टर्स और लॉयर्स जैसे हाईली प्रोफेशनल काम भी एआई बड़ी आसानी से कर रही है। अब ज़रा एक लम्हे के लिए इन दोनों का मुवाजना करके देखें। एक तरफ हम इंसान हैं, जाहिर है हम थकते भी हैं, बीमार भी पड़ जाते हैं और हमें काम के बदले हर महीने सैलरी भी चाहिए होती है। और दूसरी तरफ ये रोबोट्स, जो ना कभी थकते हैं, ना कभी बीमार होते हैं, और सबसे बढ़कर उन्हें ज़ीरो सैलरी चाहिए होती है। अब ज़रा इमेजिन करें एक ऐसा वक्त जब बड़ी बड़ी कंपनियां ये फैसला कर लें कि इंसानों के बजाय रोबोट्स को ही नौकरी पर रखा जाए। असल डरने की बात यह है कि माहिरीन के मुताबिक साल 2035 तक दुनिया की लाखों करोड़ों नौकरियां मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सकती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि तब हम और आप जैसे आम इंसान क्या करेंगे? सच्ची बात बताऊं तो यही वो सवाल है जिसने आज दुनिया के बड़े बड़े साइंसदानों की भी नींदें उड़ाई हुई हैं। नौकरियों से आगे बढ़कर अब हम आते हैं एक ऐसी चीज़ की तरफ जो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है, हमारी अपनी बॉडी, यानी इंसानी जिस्म में आने वाली तब्दीलियां। साल 2050 तक टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारे इर्द गिर्द नहीं होगी, बल्कि ये हमारे जिस्मों के अंदर दाखिल हो चुकी होगी। साइंसदान आज ही से ऐसी माइक्रोचिप्स पर काम कर रहे हैं जो डायरेक्ट हमारे दिमाग से कनेक्ट हो सकेंगी। यानी आपको फ़ोन हाथ में पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बस सोचेंगे और आपका मोबाइल ऑपरेट हो जाएगा। आप दिमाग में सोचेंगे और मैसेज सेंड हो जाएगा। है ना हैरत अंगेज़? लेकिन ठहरें, यहाँ एक बहुत ही खौफनाक सवाल खड़ा होता है। ज़रा सोचें, अगर कोई टेक्नोलॉजी आपके दिमाग को रीड कर सकती है, तो क्या कल को वो आपके ख्यालात को कंट्रोल भी नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। क्या मुस्तकबिल में इंसान आहिस्ता आहिस्ता पूरी तरह एक मशीन बनता चला जाएगा? और सबसे बड़ा डर तो ये है कि क्या अमीर लोग पैसा फेंक कर अपनी बॉडीज़ को अपग्रेड करवा लेंगे और आम इंसानों से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे? माने या न माने, ये सबब कोई साइंस फिक्शन नहीं रहा। और इसी से जुड़ा है हमारा अगला मौजू, जिसे हम कहते हैं एक खौफनाक डिजिटल कैद। हम सब जानते हैं कि आज भी हमारा अपना फ़ोन हमारी बातें सुनता है। आप जो भी सर्च करते हैं, जो वीडियोस देखते हैं, जहाँ जहाँ आप जाते हैं, हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, राइट? लेकिन 2050 में ये सूरत हाल कहीं ज़्यादा भयानक होने वाली है। तसव्वुर करें एक ऐसे दुनिया का जहां हर सड़क, हर कोने पर एआई कैमरे लगे हों, हर इंसान का डेटा लाइव ट्रैक हो रहा हो और हुकूमतों को हर सेकंड ये मालूम हो कि आप कहाँ हैं, किससे मिल रहे हैं और आगे क्या करने वाले हैं। इसीलिए माहिरीन इस सूरत हाल को एक डिजिटल प्रिजन यानी डिजिटल कैद खाने का नाम देते हैं। एक ऐसी रियासत जहां इंसान देखने में तो बज़ाहिर बिल्कुल आज़ाद होगा, लेकिन दर हकीकत वो हर वक्त हर लम्हे एक ऐसी निगरानी में होगा जिससे वो कभी भाग नहीं सकेगा। अब आते हैं इस खतरे की तरफ जो शायद इन सबसे बड़ा है, और वो है हमारी मौसमियाती तबाही यानी क्लाइमेट डिज़ास्टर।
सच पूछें तो शायद सबसे खौफनाक चीज कोई एआई नहीं बल्कि हमारी अपनी जमीन ही होगी। ग्लोबल वार्मिंग जिस तेजी से बढ़ रही है उस हिसाब से 2050 तक दुनिया के बड़े बड़े शहर पानी में पूरी तरह डूब सकते हैं। शदीद गर्मी की लहरें लाखों लोगों की जान ले सकती हैं। यहाँ तक कि पानी के लिए मुल्कों के दरमियान जंगें शुरू हो सकती हैं और आलमी सतह पर खुराक का ऐसा बहरान आ सकता है जो पूरी दुनिया को तबाह कर दे। साइंसदान तो बाकायदा वार्निंग दे रहे हैं कि अगर हमने आज कुछ ना किया तो हमारी आने वाली नस्लों को एक बिल्कुल तबाहशुदा और बर्बाद दुनिया विरसे में मिलेगी। तो फिर इस सब का हल क्या है? क्या इंसान को जमीन छोड़कर एक नई दुनिया बसानी पड़ेगी? चलिए मरीख की कॉलोनी के बारे में बात करते हैं। इन तमाम खतरात को देखते हुए दुनिया के कुछ ताकतवर तरीन लोग खामोशी से जमीन छोड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। एलॉन मस्क और उन जैसे कई अरबपति मरीख पर एक नई कॉलोनी बनाने का बाकायदा मंसूबा बना रहे हैं। उनका मानना है कि इंसान को हर हाल में किसी और सैयारे पर शिफ्ट होना ही पड़ेगा, वरना एक न एक दिन ये जमीन इंसानों के रहने के काबिल नहीं बचेगी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही गहरी और सोचने वाली बात है। आप खुद सोचें, अगर हम इंसान अपनी इस खूबसूरत जमीन को ही नहीं बचा सके तो क्या गारंटी है कि हम किसी और दुनिया को तबाह होने से बचा पाएंगे? क्या हम अपनी यही तबाहकुन आदतें मरीख पर भी साथ नहीं लेकर जाएंगे? और अब इस पूरे तज्जिए के आखिर में हम बात करेंगे इंसान के इस खौफनाक अंजाम की। बहुत मुमकिन है कि मुस्तकबिल करीब में पूरी इंसानियत दो वाज़ेह हिस्सों में बंट जाए। एक तरफ वो लोग होंगे जो टेक्नोलॉजी के साथ खुद को इवॉल्व कर लेंगे और दूसरी तरफ वो आम लोग होंगे जो इस दौड़ में पूरी तरह पीछे रह जाएंगे। ये बात तो तय है कि 2050 में ये दुनिया बिल्कुल वैसी नहीं होगी जैसी आज हमें नजर आती है। और आप जानते हैं सबसे डराने वाली बात क्या है? शायद इंसान अपनी तारीख की सबसे बड़ी गलती कर चुका है और अब वापसी का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि तारीख गवाह है इंसान ने जब भी कोई ऐसी चीज़ बनाई है जो उसकी अपनी ताकत से बड़ी हो तो वो बाद में उसे कभी कंट्रोल नहीं कर पाया। दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का ये तज्जिया पसंद आया और आप मुस्तकबिल की ऐसी मज़ीद मिस्टीरियस और माइंड ब्लोइंग चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी चैनल हिडन मिस्ट्रीज को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी अगली पेशकश में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खुफिया प्रेडिक्शन के बारे में जिसके आसार बताते हैं कि वो 2030 में 100% सच होने वाली है। तो मिलते हैं अगली